नमस्कार सभी को। सैनिक मेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर पेरेंट्स, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरते समय आने वाली समस्याओं से संबंधित सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से हम एक बार रीटेक ले लेते हैं जो हम पॉइंट चर्चा करने वाले हैं उन पे। सबसे पहले, कितनी आयु के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरा जो पॉइंट हमारा कि भी किस जिले में आपको नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है। तीसरा पॉइंट ये है कि कौन बच्चा शहरी कॉलम में फॉर्म भरेगा और कौन ग्रामीण भरेगा, यानी अर्बन और रूरल दो ऑप्शन होते हैं। इसमें आपको किस में फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी बातें हम विस्तार पूर्वक करेंगे। क्योंकि ध्यान से मेरी बात को समझना, ये अर्बन और रूरल दोनों का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अच्छे चयन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आपके फॉर्म को कैंसिल होने की देर नहीं लगेगी। आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है अगर आपने गलत पॉइंट चूज कर लिया तो चलिए बारीकी से कुछ पॉइंट समझते हैं। हर पॉइंट पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ताकि किसी को फॉर्म भरने में कोई भी समस्या न आए। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी साइट पे जाना है। जैसे आप साइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास होम पेज ये आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं प्रोस्पेक्ट ओपन कर लेता हूं तो उसमें सारी चीजें मेंशन है, बिल्कुल बारीकी से दिया है। क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ पाते, जिस कारण उनको समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, प्रोस्पेक्टस में चलते हैं और क्या समस्या आने वाली है और कौन कौन से जो पॉइंट दिए हैं उनको हम वहां से चूज करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो चलिए भी देख लेते हैं हम। ओके, बिल्कुल बारीकी से कोई पॉइंट को समझेंगे भी हम। पॉइंट हमारा आएगा कि भी सबसे पहला पॉइंट था कौन इस फॉर्म को भर सकता है, यानी हु इज एलिजिबल। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है? जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है भाई? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन 5th क्लास के साथ साथ उसको उसकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बारीकी से हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर कंडीशन गिवन है सारी, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखने की कोशिश करें। ओके, तो एज के बारे में मैंने पहले बताया कि जो बच्चा 5th क्लास में है, जो बच्चा 5th क्लास में है वो फॉर्म को भर सकता है। 5th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो फॉर्म को भर सकता है। उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, वो जो एज है बच्चों काउंट होगी, ध्यान से सुना इस बात को, 30 मार्च को, कब को हुई, सॉरी 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2023 को बच्चा 10 से लेकर 12 साल के बीच में होना चाहिए। ध्यान सुनो, 30/4/2023 को बच्चा 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। या अब ये बोले कि उसका जो बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? तो सभी ध्यान दें, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसकी जो जन्म तिथि है 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में होना चाहिए। और दोनों ही जो डेट है वो शामिल है आपके, मान लो 1/5 को पैदा हुए 2 जनवरी को या 30/4/2013 को, तो दोनों ही क्या है शामिल है। क्लियर है? ओके, तो आई थिंक सबका जो पॉइंट क्लियर हो गया कि भी कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है वो फॉर्म भर सकता है, और जिसकी एज 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में है वो इसको फॉर्म को भर सकता है। क्लियर है भाई? अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो बच्चा दोबारा 5th क्लास कर रहा है, सेकंड टाइम 5th क्लास कर रहा है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। याद रखना, रिपीटेड बच्चे को ये अलाउ नहीं करते। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक चीजें इसके बारे में देखते हैं भी क्या जो डिटेल्स है। जो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि भी कौन पढ़ सकता है, 5th क्लास में भर सकता है, कितने साल का भर सकता है, 10 से 12 साल का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है।
क्लियर हो गई ये बात। बाकी मेंशन है कि देखो यहाँ पे एक कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन 5th क्लास। जो बच्चा टेस्ट में बैठा हुआ वो 5वीं क्लास में पढ़ता होना चाहिए, पहली बात ये क्लियर दे दी। किस सेशन में, जो सेशन है 22 और 23 के सेशन में वो बच्चा 5th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर। क्लियर हो गई, ओके ये बात मेंशन होगी, क्लियर होगी। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट हमारा ये अभी देखो ध्यान से, एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू 6th क्लास। जो बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है उसने क्या 6th मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड 3rd, 4th, 5th फ्रॉम ए गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। यानी जो बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन के बारे में सोच रहा है उसने 3री, 4थी और 5वीं यानी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास ये तीनों सालें किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से उसने पास की हो। ये रूल है कि उसकी ये सबसे बड़ा रूल ये है कि उसका 3rd, 4th और 5th क्लास है किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से या सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या है। इसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी जो पॉइंट है, जो समस्या आ रही है फॉर्म बनने पे उन पे सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे भाई, ओके। अब आगे आता है हमारा पॉइंट कि भाई अगला जो हमारा पॉइंट था कि भी कौन बच्चा ग्रामीण माना जाएगा और कौन बच्चा शहरी माना जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर मेंशन है, ध्यान देखें, रूरल कैंडिडेट ग्रामीण बच्चों के लिए क्या है। तो 75%, सॉरी एक मिनट, इसको हम बाद में चर्चा करें, पहले पढ़ लें कौन ग्रामीण माना जाएगा कौन शहरी माना जाएगा। क्लियर है। यहां पर देखें एक बार ये रहा फॉर अर्बन कैंडिडेट। अर्बन कैंडिडेट की बात करें, अर्बन मतलब शहरी बच्चों के लिए क्या है, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखिए यहां पर मेंशन है एक कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन ए स्कूल लोकेटेड एन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे और द सेशन इन क्लास 3rd, 4th, 5th विल बी कंसिडर्ड एज एन अर्बन कैंडिडेट। इसका मतलब ये है, मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बच्चा यदि 3rd क्लास, 4th क्लास या 5th क्लास, 3री, 4थी, 5वीं में यदि एक दिन भी वो किसी शहरी स्कूल में उसका नाम चला हुआ पढ़ा हो, 3री, 4थी, 5वीं में यदि एक दिन भी वो किसी ऐसे स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया हो या पढ़ा हो जो शहरी क्षेत्र में स्थित हो यानी किसी शहर में स्थित हो, तो उस बच्चे को अर्बन माना जाएगा, उसको शहरी माना जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा भाई। अगर मान लो आपने 4th क्लास शहर से की, 5th क्लास आप गांव से कर रहे हो, तो आप शहरी माने जाओगे, आप ग्रामीण नहीं माने जाओगे। पॉइंट क्लियर होगा सबका। या आपने आधे 5वीं यानी आप जो 5th क्लास है वो गांव से कर ली और आप 5th आपने कर ली शहर से, तो भी आप क्या माने जाओगे, शहरी माने जाओगे। तो पॉइंट क्लियर है अभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज देख लेनी है कि भाई आपका अगर एक दिन भी किसी शहरी स्कूल में एडमिशन चला है तो आप शहरी माने जाओगे। तो फॉर्म भरते समय आपको जो कॉलम है, ऑप्शन है, उसमें आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। क्या करना है, अर्बन। यदि आपका तीनों साल 3rd, 4th, 5th में किसी ग्रामीण स्कूल में नाम चला है तो आपको वहां पर रूरल ही सिलेक्ट करना है, यानी ग्रामीण सिलेक्ट करना है। पॉइंट आएगा सबको समझ में। क्यों चीज जरूरी है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम ऊपर वाले इसमें जाते हैं। यहां पर देखो ये दे रखा है फॉर द रूरल कैंडिडेट, ग्रामीण बच्चों के लिए यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये मैंने कहा भी एक दिन भी आप किसी शहरी स्कूल में पढ़े हो तो आप शहरी माने जाओगे। इसका एक रूल है, नियम है। क्यों? क्योंकि जो सीटें हमारी उसमें 75% सीटें हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए, बच्चों किसके लिए है, ग्रामीण के लिए, यानी गांव वाले बच्चों के लिए। अब वो जो बच की 25% सीटें वो कैसे हैं, ये भी ग्रामीणों के लिए, ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं मैं, ये भी ग्रामीणों के लिए है। कैसे है, ये जो 75% है ये तो फिक्स है, रिजर्व है, इनमें केवल गांव के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है। अब जो 25% सीटें बच गई ये है ओपन। क्या है, ये ओपन है, यानी इनके अंदर गांव वाले बच्चे भी आएंगे, ग्रामीण बच्चे भी होंगे और शहरी बच्चे भी होंगे, यानी मेरिट बेस पे। किस पे होंगे, मेरिट बेस पे। यहां पर मेंशन है, देखो ध्यान से, ये इस लाइन को अगर हम पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं अच्छे से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इसको। यहां देखें सभी बच्चे एक बार, या जो भी वीडियो को देख रहे हैं
इस पॉइंट को अच्छे देखें, एटलीस्ट 25% सीट इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरिया। रूरल का मतलब था ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र से 75% सीटें क्या होने भरने वाली हैं। क्लियर है? आगे बता था रिमेनिंग सीट्स आर ओपन, ये ओपन है भाई, सबके लिए है। विच विल बी फिल्ड ऑन द मेरिट फ्रॉम द बोथ। अब इस चीज को भी बोथ, बोथ का मतलब था दोनों, जो फील्ड की जाएंगी भरी जाएंगी, देखो फील्ड भरी जाएंगी बोथ यानी दोनों से, अर्बन और रूरल, यानी इन जो 25% बच गई इनमें रूरल भी आएंगे और अर्बन भी आएंगे। पॉइंट क्लियर है आपको? तो इसीलिए मैंने बोला था आपको पॉइंट सोच समझ के भरना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप ग्रामीण का कॉलम भरे यानी रूरल का भरे, अगर आप शहरी से आते हैं तो शहरी का भरे। क्लियर है? अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किसी एक दिन भी शहर में पढ़े हैं या शहर में नाम चला तो आप शहरी माने जाओगे। क्लियर है भाई? तो मैंने तीनों पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की। एक बार मैं रिटेक ले लेता हूं कि सबसे पहले 10 से 12 साल का बच्चा फॉर्म भर सकता है, जो बच्चा 5th क्लास में वो फॉर्म भर सकता है। अगर दूसरे दोबारा 5th क्लास की है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगला जो पॉइंट था हमारा कि भी कौन ग्रामीण है कौन शहरी है। अगर मान लो एक दिन भी आप 3rd 4th 5th में किसी एक दिन भी किसी शहरी स्कूल में आपका नाम चला पड़े हो तो आप शहरी ही माने जाओगे। दूसरा है कि भी कितने सीटें कितने परसेंट सीटें रिजर्व है, 75% सीटें हैं गांव वाले बच्चों के लिए और जो 25% सीटें हैं वो शहरी और गांव दोनों के लिए ओपन है, वहां पर मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। लेकिन 75% सीटें हैं वो केवल और केवल ग्रामीण बच्चों के लिए ही रिजर्व हैं। है? तो मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की। अब आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहे हो तो हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री उनकी कोचिंग की व्यवस्था की गई है। आपको करना क्या है कि YouTube पे जाके सैनिक मेंटर, YouTube पे जाके सैनिक मेंटर नाम का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। वहां पर प्रॉपरली नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6th वालों के लिए लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो जो बच्चा ये फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप व्हाट्सएप पे कमेंट करें, आपको वीकली टेस्ट भी भेजे जाएंगे ताकि आप अपना एनालाइज कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9802642841 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।